बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीएम से एके न्यूज के साथ मैं हूं फोसिया अंदलीब। सबसे पहले खबरों की हेडलाइंस। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। दहशतगर्दों को अब कहीं जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद जियाले हमारा असासा है, कारकुनों के हकूक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। बैरिस्टर सुल्तान चौधरी काले कवानीन जहां भी हो जिल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बैरिस्टर सुल्तान राजी हुए तो चौधरी यासीन बिगड़ गए। आजाद कश्मीर हुकूमत फिर डामाडोल। आजाद कश्मीर में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल ने मरीजों को खून के आंसू रुला दिया। रमजान में बदतरीन लोड शेडिंग का विफाकी हुकूमत फौरी नोटिस ले। बासिल अली नकवी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि दहशतगर्दों को अब कहीं जगह नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जागना हाइड्रल प्रोजेक्ट कठे का मेरिट पर दिया है। करप्शन के इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। कश्मीर को साइड लाइन करके पाक भारत ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। भारत रियासती जबर तशद्दुद के जरिए तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सकता। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि कारकुनों के हकूक पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करूंगा। जियाले हमारा असासा है, उनका हर हाल में ख्याल रखा जाएगा। मोदी सरकार आने के बाद मसला कश्मीर उजागर करने के लिए यूरोपीय ममालिक का सफर किया। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का कोई खतरा नहीं। ईद के बाद कारकुनों को खुशियां मिलेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि काले कवानीन जहां भी हों वो जिल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं। भारतीय अफवाज के जुल्म सितम के बावजूद कश्मीरी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे हैं। मोदी के नाकाम दौरा मकबूजा कश्मीर से मसला कश्मीर को तकवीत पहुंची है। पूरी पाकिस्तानी कौम मकबूजा वादी के मजलूम अवाम के साथ है। नाजरीन, आजाद कश्मीर में पैरामेडिकल स्टाफ की बिला जवाज हड़ताल 2 माह से तजावुज कर गई है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जराये से मालूम हुआ है कि सियासत के शौकीन चंद मुलाजमीन जबरदस्ती छोटे मुलाजमीन को हड़ताली कैंपों में बिठाते हैं। बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर की हालत जार इंतहाई खराब है। हड़तालियों के सताए हुए मरीजों का कहना है कि तमाम स्टाफ को फारिग करके नया और दर्द दिल रखने वाला स्टाफ भर्ती किया जाए। इस हवाले से MS चौधरी मुश्ताक ने हुकूमत को एक खत लिखा है, जिसमें इस्तदा की गई है कि मीरपुर जिले अस्पताल को नया स्टाफ मुहैया किया जाए। और अब पेश है बरतानिया में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेर इहतमाम ऑपरेशन ज़ारब-ए-आज़ब की हिमायत में तकरीब का अहवाल। बरतानिया में मुक़ीम कश्मीरी पाकिस्तान से क़ल्बी नाता रखते हैं। इस हवाले से बर्मिंघम में पाक फ़ौज की हिमायत में एक खुसूसी तकरीब का इहतमाम किया गया। शुरकाए तकरीब का कहना था, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की जो जंग शुरू है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के बाहर हैं, हम सब उस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। और जो पाकिस्तानी फ़ौज ने इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए जो इनिशिएटिव उठाया है, हम उनकी भरपूर हमायत करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पे करने का मकसद पाक फ़ौज के साथ और मियां नवाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती करने का मकसद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वोर्ड में जो कि पूरे UK से आप हज़रात आए हुए हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। उसके बाद जो पाक फ़ौज का अभी आप आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान में और जो कदम फ़ौज ने उठाया, हम उसके साथ यकजहती के लिए आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, और हम सब लोग फ़ौज के साथ शाना बशाना। एक अदारा है और जिस तरह वो अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा है, काश के हमारे बाकी के अदारे भी ऐसे निभाएं। पाक फ़ौज के साथ बच्चा बच्चा पाकिस्तान का कश्मीर का खड़ा है। In support of the action taken by the Pakistan Army in Waziristan against terrorism. जिस मैसेज ने उनको इस बात पे सोचने में मजबूर कर दिया कि अगर हम ये करेंगे तो इससे सरासर नुकसान तल अवीव और इंडिया का है। हमें अपनी फ़ौज पे करते रहेंगे और हम इनकी भरपूर हिमायत करते हैं। देखते हैं कि ये अपने ख्यालात का इजहार पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के तौर पर किस तरह करते हैं। पहले तो डॉक्टर मलिक साहब TV वाले, जिन्होंने आप साथियों ने मुझे यहाँ TV पर इनवाइट किया है,
تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ فوج اس ملک کی حفاظت جو کرتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. DM ڈیجیٹل کے انتہائی مشکور ہیں کہ جو AK نیوز کا نیوز چینل انہوں نے چلایا ہے کہ جو برمنگھام بلکہ پورے انگلینڈ کی یا پاکستان کی آزاد کشمیر کی خبریں دے رہے ہیں. تو ہم DM ڈیجیٹل کے انتہائی مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو اٹھایا ہے. تھینک یو. دہشت گردی اور سازشوں نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. حالات کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ قوم متحد اور منظم ہو کر انتشار، فساد اور سازشوں کو شکست دے. کیمرامین طارق محمود کے ساتھ حیدر حسن، AK نیوز، برمنگھم. آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات بازل علی نقوی نے کہا کہ عوام کو مسائل میں گھرا ہوا نہیں دیکھ سکتے. واپٹا کے نااہل افسران کو دلائی کیمپوں میں بھیجا جائے تاکہ ان کو مسائل کا علم ہو سکے. ماہ رمضان میں بدترین لوڈ شیڈنگ، وفاقی حکومت فوری نوٹس لے. مظفر آباد میں دن رات تاریکی کا راج رہتا ہے، لوگ پانی کو ترس گئے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا خبر نامہ ختم ہوا. دیکھتے رہیے DM سے AK نیوز. ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.